नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। ये 1987 का बिहार नहीं, ये 2025 का बिहार है जो वही तस्वीरें फिर से दिखाता है। और ये वही बिहार वासी है जिन्होंने 30 साल पहले भी वही हालात देखे और आज भी उन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं। ये बिहार के बाढ़ की वो तस्वीरें हैं जिस समय हाहाकार बाढ़ से पूरे बिहार में मचा हुआ है, जहां पर पूरी तरीके से यहाँ के लोग त्रस्त हैं इस जल भराव से और डेंजर जोन को पार कर चुका है। आप सोचिए कि बिहार में काफी हद तक इलाके जो है वो डेंजर जोन को पार कर चुके हैं। और इस समय मैं जिस नाव पर हूँ, ये नाव राजधानी, बिहार की राजधानी पटना से चली है और इस समय दियारा की तरफ जा रही है। आज ये तस्वीरें जब हमने दीघा घाट से देखी, राजधानी पटना से देखी, तो सोचा कि पूरे देश तक ये तस्वीरें पहुंचाई जाएं कि किस तरीके से पूरा बिहार फिर से उन्हीं हालातों से जूझने के लिए आज भी मजबूर है। घर तबाह हो रहे हैं, खाने पीने का कुछ अता पता नहीं है, घर से पलायन कर रहे हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, हर दिन जीवन बिताने के लिए उनको ये संघर्ष करना ही पड़ेगा। और आज जो स्थिति यहाँ पटना में, पटना के सटे गांवों में दिखाई दे रही है, आप सोचिए कि ये इलाका जो है, ये क्षेत्र जो है वो पटना में आता है। और कौन सा ये गांव है, कोई बता पाए अगर मुझे? नकटा दियारा। हाँ, तो ये लोकेशन वही है। हाँ। तो दियारा ये गांव है पूरा। हाँ, नकटा दियारा गांव का इन्हीं हालातों से डेली आपको ऐसे ही जूझना पड़ रहा है। अभी 1 महीना से हो रहा है हम लोगों को। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। देखिए, घर घर, गांव गांव ऐसे ही यहाँ पर रुका जाता है। और हम पटना के दीघा घाट से चले और करीब कितनी दूरी है यहाँ पर आने की? 10 किलोमीटर पड़ जाता है। 10 किलोमीटर। मैं सरवाइव नहीं कर पा रही, लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। आप सोचिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गांव के लोग हैं और स्थिति से यहाँ पर बदहाली में जी रहे हैं, सामना कर रहे हैं उसका, तो उनके मन की भी तो बातों को टटोले कि कैसे सालों से इस स्थिति में। आप सोचिए कि एक घर बनता है तो इंसान बेपरवाह हो जाता है कि अब घर बना लिया है, अब आगे की प्लानिंग करें। इनको हर साल इसी स्थिति से जूझना पड़ता है, हर साल। तो सभी अभी इधर ही उतरेंगे? हाँ, जहाँ तक सभी नहीं उतरेंगे, कुछ लोग उतरेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते जाने के लिए नहीं ना है प्रॉपर। अच्छा, घर घर उतारना पड़ता है सभी लोगों को। अच्छा, सभी को घर घर आप उतारेंगे? हाँ, सभी को घर घर उतारेंगे। वो पूरे गांव के चक्कर लगा करके जो जहाँ का है। हाँ। अभी क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन, सरकार, तमाम चीजों को देख करके, सोच करके आपके मन में क्या चल रहा है? अभी तो आप तो देख ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप तो नहीं देख रही हैं। नहीं, हम तो देख ही रहे हैं, पर आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन हम लोगों को किसी को मदद अभी कोई करने वाला यहाँ पे तो आप कहीं देखे हैं? नहीं, कोई नहीं आ रहा। कोई लीडर भी यहाँ का जो भी है, मुखिया जी हैं, जो भी है, अब सभी लोग कभी कभी आते हैं, कभी मिलते हैं, 10 लोग से मिले या ना मिले, कोई उनको लीडर भी कोई नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं झांक रहा है अभी तो कोई नहीं। कि किस स्थिति में आप लोग? हाँ ना, अभी तो कोई नहीं आया फिलहाल। और ये राजधानी पटना में गाँव की, हाँ, पटना की है। विधानसभा आपकी वही है? हाँ, पटना ही। हाँ, दीघा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। दीघा विधानसभा जो पटना जिले में ही आती है। हाँ। और यहाँ कोई नहीं झांक रहा है, इस इलाके में भी? यहाँ तो कोई नहीं आता है। देखिए, पटना की सच्चाई ये है कि राजधानी पटना में आने वाली विधानसभाओं में जो गांव है उनमें नेता ही नहीं झांक रहे हैं। और ये आप पूरी पुष्टि के साथ कह रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं अभी आ रहा है, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, पूरे लोग पता कर सकती है आप तो। और ये सिलेंडर वगैरह मतलब वहीं से ही आते हैं? हाँ, पटना से ही आता है, पटना से ही। यहाँ पर सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई डॉक्टर का भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कुछ का व्यवस्था नहीं। अस्पताल भी कोई नहीं। रात को अगर किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए हम लोग को वोट से ही जाना पड़ता है पटना के लिए। राहत के लिए कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है। और रात में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या रात में? हम लोग तो वोट वाले को हम लोग कॉल करते हैं फिलहाल, उस टाइम तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी का जो स्थिति है, सांप वगैरह भी रहता है, घर में घुस जाता है, किसी को काट भी लेता है, उस समय तो स्थितियों को हाँ, सब स्थितियों को झेलना पड़ता है हम लोगों को। नेता जब कहते हैं कि काम हो रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तस्वीरें तो अपने आप में ही तमाचा है बहुत बड़ी कि जिस स्थिति में आप लोग जूझ रहे हैं। जिस ब्लॉक हम लोग को बन रहा है वो तो खुद डूबा हुआ है। अच्छा, ये ब्लॉक है? ये ब्लॉक है? हाँ, पटना जिला का हम लोग को मिनी ब्लॉक है ये।
ये मिनी ब्लॉक है। हाँ मिनी ब्लॉक है। वो भी डूब गया है। वो भी डूब गया है, वो भी डूब गया। स्कूल देखिए, वो भी स्कूल है। वो स्कूल है। हाँ स्कूल है वो। और गांव की तो हालत खराब। गांव की हालत खराब। हाँ। और भी आसपास के जो, यहाँ से कौन सा जिला आसपास लगता है? आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इससे 5 किलोमीटर के आसपास में वो छपरा जिला में पड़ जाता है। अच्छा, जिधर हम बढ़ रहे हैं, हाँ ये छपरा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये अभी पटना फिलहाल यहाँ से 3 किलोमीटर तक पटना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा हम लोग तो छपरा जिला में एंट्री। छपरा लगता है। छपरा में तो हाल खराब है और ज्यादा। और इससे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे तो ज़्यादा नज़दीकी पड़ता है ना, गंगा जी से नज़दीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा बेहतर खराब होती है। लेकिन वो लोग को, हम लोग को तो थोड़ा सुविधा बोट के भी होता है। तो ये तो पूरा डेंजर जोन में आ चुका है। हाँ बहुत ज़्यादा। बहुत देखिए ना, यहाँ पे देखिए पूरा घर घर में पानी घुसा हुआ है। इस तरह ये स्थिति यहाँ पर आसपास है। और ये मिनी ब्लॉक बताया जा रहा है जो डूब चुका है। उधर स्कूल है। हाँ वो स्कूल है। व्यवस्था पूरी खराब है। कोई यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं रहता है। अच्छा, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं रहता है। अगर ये स्थिति भी ना रहे तो कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं है यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं। आपको आपके हाल पर छोड़ दिया गया। आप स्वयं मतलब कि अंदर से आप संतुष्ट है तो अब यहाँ पे रह रहे हैं, नहीं तो ऐसा मतलब सोच के आप सोचिएगा कि मतलब मेरे साथ बुरा होने वाला है, तब भी यहाँ पे आदमी जब बहुत स्थिति अपना नाजुक समझ के यहाँ पे रहता है ना। आप क्या काम करते हैं? हम तो काम करते हैं, सप्लायर है, गिट्टी बालू वाला सप्लाई करते हैं। गिट्टी बालू वाला काम करते हैं। हाँ देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये तस्वीरें हैं, घर डूबे हुए हैं, पर इन स्थितियों में भी उनके माथे पर कोई सिकन नहीं। और मैं ये तो पटना में खड़ी हूँ, राजधानी पटना में खड़ी हूँ, तब ये हाल है। अगर मैं और तमाम जमुई जैसे इलाकों में जाऊंगी तो वहाँ तो पूरे गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। पूरे गांव के गांव देखिए किस तरीके से जो पक्के मकान। उधर भी दिखाइएगा। देखिए सब घर में पानी घुसा हुआ है, पूरा घर ही डूब गया है। देखिए वहाँ तो छोटे छोटे कच्चे मकान हैं। हाँ। देखिए जरा किस तरीके से ये जो विलेज के दुकान सब था, सब डूबा हुआ है। ये दुकानें हैं। हाँ विलेज के दुकान सब डूबा हुआ है। पूरा दूर दूर तक आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी दुकानें या घर कह लीजिए जो बने भी हुए होंगे, क्योंकि ये जो है अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये दुकानें हैं या घर। देखिए वो छोटा सा घर भी है। हाँ। वो घर है। और देखिए दूर दूर तक आप देखेंगे तो सब डूबा हुआ है, दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक। क्या कह रहे हैं आप? मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं। यहाँ पर ज्योतिष, इन स्थितियों को देख करके क्या दिमाग में चल रहा है कि बाढ़ के हालात जो बने हुए हैं, आज भी बिहार वही है। और हम जब बात करते हैं 1987 की, तो वो भी एक दौर था जब कहा जाता था कि सब बर्बाद हो गया। 131 के करीब पंचायत थी जो उस समय बर्बाद हो गई थी, पर आज भी वही हालात देखने के लिए मिलते हैं। आपके दिमाग में इन तमाम तस्वीरों को जायजा लेते हुए क्या चल रहा है? 1987 का बाढ़ जो था वो सबसे बड़ा बताया जाता है, लेकिन अभी भी हम पटना के बहुत करीब हैं। और कल शाम को हम लोग आए थे, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, तो हमने सोचा कि अगले दिन इसको कवर करेंगे। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि पटना से 20 किलोमीटर करीब ये गांव है, जो मेन पटना है, जहां विधानसभा है, वहां से 20 किलोमीटर दूर ये गांव है। और अभी भी यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक बार दिखाइए, ये जो खम्भे हैं बिजली के, ये सब डूब चुके हैं। यहाँ कहीं बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। सभी लोग जो यहाँ पर है वो बैटरी के सहारे जो है वो अपना काम चला रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि चाहे कोई नीतीश कुमार दावा कर ले, चाहे नरेंद्र मोदी दावा कर ले, चाहे पहले की जो सरकार थी तेजस्वी यादव के पिताजी यानी कि लालू यादव की, वो दावा कर ले, लेकिन हकीकत धरातल पर अभी भी यही है जो दिखाई दे रही है। जूझना ही पड़ेगा इस स्थिति से। बिल्कुल। अभी एक चीज और है कि हमने जब पूछा कि दीघा घाट के पास एक पुल था, तो दिमाग में आया कि ये भी तो रास्ता हो सकता है। तो इन लोगों ने कहा कि पुल के बीच से उतरने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, जहाँ से गांव का है। ये तमाम परिस्थितियों को देख करके दिमाग में क्या चलता है कि पटना में धड़ाधड़ फ्लाईओवर की बात हो रही है कि बन रहे हैं, उनका उद्घाटन होने वाला है, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाले हैं। क्या मन रहे हैं? बिहार असल मायने में अभी भी बिहार ही है। जो यहाँ से लोग पलायन करके जाते हैं, उसकी सच्चाई, जो असल सच्चाई है यही है, और इसी वजह से पलायन करके जाते हैं। क्योंकि आप एक बार ज़रा दिखाइए कैमरा घुमा के, क्या स्थिति में, इस स्थिति में कोई यहाँ पर रह सकता है? क्या कोई इस स्थिति में इंडस्ट्री यहाँ पर लग सकती है?
चाहे कोई सरकार कितना भी दावा कर ले कि इस स्थिति में हम सुधार देंगे, चाहे प्रशांत किशोर अभी उतरे हैं मैदान में, चाहे आरजेडी कह रही है, चाहे राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई रोजगार दिया जाएगा, कि तो नींद हराम ही है। बिल्कुल हराम है। आप ये तो पटना के आसपास के इलाके हैं, अगर आप बिहार के और अंदर के इलाके में जाएंगे तो शायद स्थिति इससे बद से बदतर है। अभी भैया से मैं बात कर रहा था कि अगर पॉलिटिशियन आते हैं तो क्या कुछ मदद करते हैं। उन्होंने कहा 2 से 2.5 किलो चूड़ा और थोड़ी सी गुड़, ये मदद करके जाते हैं। हाँ भैया, यही है। क्या कह रहे थे आप? थोड़ा सा इधर ही आकर के बैठ जाइए ताकि मैं आपसे भी बात कर पाऊँ। क्या मदद के नाम पर भी क्या आप बता रहे थे? हम लोग को मिलता है वही 2-2.5 किलो चूड़ा मिलता है और आधा केजी गुड़ मिलता है। क्या दोबारा से रिपीट कर? 2-2.5 केजी चूड़ा होता है और आधा केजी वही गुड़ होता है। इससे ज्यादा मदद के तौर पर? हाँ, मदद के तौर पे मिलता है। ये कौन दे के जाता है? ये जो गांव का मुखिया कभी जो कैंडिडेट होते हैं, अगले आने वाले होते हैं, वही देते हैं कि हमको अगले से अगर ऊपर उठे विधायक आते हैं यहाँ? विधायक तो आज तो हमको लग रहा है कि आज से हमको 10 साल हो गया होगा। मतलब कि थोड़ा सा 10 साल में आज तक तो हम कभी विधायक को इस क्षेत्र में देखबे नहीं किए। सांसद ना विधायक, उसको तो देखबे नहीं किए हम लोग। तो संजीव चौरसिया जी विधायक है हम लोगों को, लेकिन आज तक तो उनको दियारा क्षेत्र में कभी तो हम देखबे नहीं किए। देखिए ये स्थिति उन तमाम प्रतिनिधि की है जो यहाँ से चुन कर के गए हैं। क्या विधानसभा में जाने वाले नेता और क्या संसद में जाने वाले नेता, दोनों की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई झांकता ही नहीं है। और चूड़ा, थोड़ा चूड़ा और गुड़ वो नाम के लिए दिया जाता है, इनकी मदद के लिए। आप सोचिए कि क्या हालात है। अब मैं गांव के अंदर भी जाने वाली हूँ ताकि स्थिति इस गांव की पता लग पाए और नेता जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनको भी इन तस्वीरों के साथ बड़ा तमाचा लग पाए। ले लीजिए अपना पावर बैंक, ले लीजिए, उठा लीजिए। प्रिंस 3 से 4 महीना तक हम लोग यही दिक्कत झेलेंगे। न रास्ता का सुविधा है, न रहने का सुविधा है। अब तो नेता आएंगे, घर घर आएंगे, अब पूछेंगे। हाँ, इलेक्शन में आएंगे मैडम, चाहे नाव से ही हाँ आएंगे अपना। हाँ, क्या कह रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन में आएंगे वोट लेने के लिए। तब तो नाव से भी आएंगे। हाँ, तो सांसद और विधायक इतना पानी में भी हिल जाएंगे। नाव से नेता लोग अबे नहीं करता है, सिर्फ मुखिया लोग आते हैं। अच्छा, विधायक सांसद दीघा जो मरीन टाइप जो बना हुआ है, वोट लेने के लिए भी विधायक सांसद नहीं इधर नहीं आता है लोग, मुखिया से ही काम कराएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ तो दीघा विधानसभा और पटना साहिब में जो सांसद विधायक है वो तो भाजपा के हैं। यहाँ बैकवर्ड की बस्ती है, तो बैकवर्ड की बस्ती में भाजपा वाले क्यों आएंगे? मतलब क्या कह रहे हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के विधायक हैं दीघा में, तो बैकवर्ड के इलाके में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आते हैं, अबे नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आज जो ये रेकर्ड है। आज तक हम लोग कभी किसी से पूछ लीजिए, कोई सांसद का नाम भी नहीं जानता। हम तो भले पढ़े लिखे हैं तो जानते हैं रविशंकर प्रसाद है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि हमारा सांसद कौन है। प्रसाद का ये इलाका क्षेत्र हाँ, है। मैंने किसी को मालूम भी नहीं कि हमारा सांसद कौन है, विधायक कौन है। हाँ, किसी को नहीं आप मालूम। ये आरोप लगा रहे हैं कि हम बैकवर्ड हैं इसलिए नहीं आएंगे। जैसे कोई भी नेता आएगा तब हम पहचानेगा ना कि हाँ ये हमारे सांसद है, विधायक है। हाँ। आने से कोई चिंता है, जैसे आप आए तो हम आपको पहचान रहे कि हमारे गांव में मीडिया आए थे, इस चैनल से आए थे। लेकिन कोई आए नहीं करते, किससे जानेंगे कोई आया कि नहीं से नहीं देखा। नहीं, हम लोग कभी देखवे नहीं किए हैं। बस नाम जानते हैं कि हमारे यहाँ से ये जीते हैं, संजीव चौरसिया जो विधायक हैं, रविशंकर प्रसाद सांसद है। क्या हालत है कि खैर खबर तो छोड़िए, वोट मांगने के लिए भी वो किसी और को भेजेंगे पर वो यहाँ नहीं आएंगे। और उनका कहना है कि सभी यहाँ पर बैकवर्ड का इलाका है तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे बीजेपी वाले। जी ये आप जी कह जी रहे हैं। आपको बीजेपी से ये उम्मीद क्यों है कि वो बैकवर्ड को नहीं देखेंगे? क्योंकि कर्म से अबे नहीं करते हैं तो कोई अबे नहीं करता है तो हम लोग का विश्वास करेंगे कि हाँ आएगा या मदद देगा, चाहे हम लोग के देखेगा कुछ।
होता वैसे आप भरोसा किस पर करते हैं? है। इस पर तो हम लोग भरोसा ज़्यादा हम लोग करते हैं कि हम लालू यादव थे न, तो हम लोग के सत्तू चिवड़ा सब घरे घर बंटाया था। अच्छा, हाँ रोड भी बना था। हाँ, चिमकी में गिराते थे बगल में। हम लोग हेलीकॉप्टर से हम लोग सतुआ ले करके खाते थे, पीते थे, चिवड़ा भी बंटवाते थे। आप कह रहे हैं कि आप जिस स्थिति में हैं, अगर पहले ये होता तो आपके घर सत्तू चूड़ा जो भी खाने पीने की चीजें थी वो हेलीकॉप्टर से भिजवाई जाती। हाँ, वो गिराते थे, मिलते थे। जानवर के लिए जो चारा रखा हुआ है उसमें पानी ढुक रहा है, जानवर क्या खाएगा? सब स्थिति बेहाल सब है, अभी आँख के सामने है, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तो लोग थोड़ा इधर आइए, यहाँ तो पटना भी जा रहे हैं लोग जी कामकाज करने। जी, डेली जाता है लोग, डेली आता है, बाढ़ में जा रहा है, आ रहा है। किसी भी नाव को कोई दुर्घटना हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, ना सरकारी नाव है। किसी भी आदमी को अगर बीमार पड़ जाए तो रात भर इंतजार करेगा, क्योंकि सुबह में जाएगा, रात में तो जाएगा नहीं। आप कह रहे हैं कि कोई सरकारी कोई नाव नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, अस्पताल की कोई व्यवस्था अस्पताल नहीं तो है ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है ड्यूटी में अभी। मतलब आप कह रहे हैं बिल्डिंग है? हाँ, हॉस्पिटल बन चुका है। ऐसे सुखल में डॉक्टर आते हैं, अभी छुट्टी मार के चले गए कहीं, अब टाउन में गए कि कहाँ यहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। बीमार पड़ने पर सीधा हम लोग दिक्कत सह कर रोगी को वहाँ मार्केट दे देते हैं। अगर रात में कोई बीमार हो तो आप यहाँ से सीधे उस पीड़ित को पटना लेकर जी, दीघा ले जाएं, पटना ले जाएं, पीएमसी से ले जाएं, वहाँ ले जाना पड़ेगा। कई किलोमीटर जाना पड़ेगा। जी जी, और नाव से जाना पड़ेगा। नाव से जाना और पड़ेगा। रात में वो भी रात में जाना पड़ता है मैडम। ऐसे कितना रोगी यहाँ खराब भी हो गए लेट के कारण, नाव नहीं मिला, भाड़ा पर नहीं मिला, रात समय में रोगी भी खराब हो चुका है कितना। हम लोगों की दुखद है। आप सोचिए, मैं बार बार अभी यही कह रही थी कि आपको अगर 2 दिन भी रहने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, और जाना तो कहीं दूर छोड़ ही दीजिए। अगर कोई व्यापारी तो यहाँ पर क्या ही आएगा, कोई यहाँ पर क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए आएगा जब ये घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं। आप सोचिए कि घर की स्थिति ऐसी होगी कि 5 साल पहले, ये बताया जा रहा है कि 5 साल पहले बनाया है और अब ये आज सुबह ही गिरा है। जब हम आए हैं उससे कुछ घंटे पहले ये मकान गिरा है जो आप इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और इसीलिए मैंने चाहा कि जब राजधानी में ये सिचुएशन है तो मैं वहां तक पहुंचूं। जब हमने दीघा घाट पर पूछा कि आसपास के गांव के इलाके में क्या हालात है, तो उन्होंने बताया कि हालात तो ऐसे हैं कि घर घर नाव लगा करके उन तमाम लोगों को छोड़ना पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं है। घर घर नाव, और नाव का खर्चा भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब तबके से हैं, खाना पीना भी बहुत मुश्किल है। मैंने गरीब लोग ऐसे ऐसे हैं कि नाव का भाड़ा भी देने पाते हैं। हाँ। वो बात सुनकर किसी मैंने 30-40 रुपया जो भी लग रहा है, हाँ, वो जो भी नहीं जुटा पाते। वो भी नहीं जुटा पा रहा है। ये हम लोगों को माने कोई सौदे किनना है, साग सब्जी किनना है, नहीं जाते हैं लाचारी में कि पैसा नहीं रहता है। आप सोचिए कि इनके मन में कितनी पीड़ाएं हैं। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि किसी से ये कह दिया जाए, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है तो आप सोचिए कि आपका घर है, आपने बनाया और फिर उसके बाद आप बेफिक्र हो गए कि अब चलिए अगली जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, और थोड़े ही समय बाद अगर घर गिर जाए तो फिर क्या। आप सोचिए कि थोड़े ही समय बाद ये तस्वीरें निकले कि जो मेहनत की कमाई थी वो सब बह गई बाढ़ के उस हाहाकार की स्थिति में, और यही इनके साथ हो रहा है। अभी आप उम्मीद, हाँ, हम लोग रात में नहीं सोते हैं, हर दम से सांप बिच्छी निकलते रहता है, रात भर जाग कर बिहान करते हैं, दिन में वही दशा होता है मैडम, न खाने का ठीक, न सोने का ठीक। बढ़ना तो दूर है, आगे कहीं कैसे जाएंगे। हाँ, कहीं कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, वो पैसा है नहीं। खेती हम लोग किए, वो सब दह हो गया, इंटरेस्ट पर रुपया काट के लगाए, वो सब बह गया गंगा की कृपा से। कोई यहाँ सुबह गिरा है नो, तो सांप जानते हैं, सांप तो बड़ा कटता है या काट लेता है। वो निकला है 10 गो इसमें से। अच्छा, हाँ, तो पानी के कारण, हाँ, गिरा है तो इसमें घुसा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर हम जैसे नंगे पैर खड़े हैं तो वो भी खतरे वाली बात है। हाँ हाँ, जीव है ना, वो तो मतलब अपने लिए आसान खोजेगा ना, आगे की ओर बढ़ेगा, पानी से निकल करके उसको भी तो जान बचाना, उसमें भी तो जीव है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं, जब आपने नेताओं को लेकर के इतनी तलखी से कहा,
अभी उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? चुनाव करीब है, सांसद भी जिताए, विधायक भी जिताए। हाँ, अभी आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार कहना चाहते हैं कि जो हमारे लिए करेगा हम उनके लिए करेंगे, अब ये देखना बस। यो ये आपका घर था? हाँ, हम लोग के इसी में है। आप सभी में से किसी हाँ, का था? हम लोग सुबह यहाँ गिरा है? हाँ 7 बजे हम्म, सब लोग गेरू माल है तो हट गया, ढला गया, चोट लग गया, हमको चोट लग गया वहाँ पर, तो दवाई खेए तो अभी ये दर्द है कमर पर, यही में रहा। देखिए एक तो घर गया, हाँ, ऊपर से वो पानी से पानी है। अब बहुत बड़का खतरा है। बहुत बड़का सांप हुआ तो हमके हाथ में धरा के दबा बच्चे चाहे तो भागे हैं हम लोग। ये हालत। हाँ, और हाँ, अभी भी नहीं पता कि अभी भी नंगे पैर हम हाँ खड़े हैं। हाँ खड़े क्या स्थिति हो जाए? हाँ देखिए अब गिरते हैं मैडम, गिर जाएगा तो हम जाएंगे, जताएंगे तुम जताएंगा, सब लोग जता जाएंगे, हमें जताबे करेंगे। ये जताए केनु है। सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार से तो हम लोग कहते हैं कि सब कुछ मांगते हैं, इंदिरा आवास मांगते हैं, शौचालय मांगते हैं, ये पुल नहीं के न है कि कोई अमदी के डरेबड़ी होता है तो यही में कहर महर के रहती है, इन्हें ना आता है, इन्हें कुछ आता है, कुछ में इनके व्यवस्था नहीं। उसका है वो झूठों के बनता है स्कूल में कि दावा बांटता है, हम लोग के दावा नहीं मिलता है। कह रहे हैं, अच्छी जिंदगी तो तब सोचे हाँ, हम पहले साधारण ही जी ले। हाँ कुछ नहीं है तो हम लोग के अस्पताल चाहता है, भीड़ी की बहू बेटी होता है तो डॉक्टर के व्यवस्था हो जाता है, शौचालय हो जाता है, हथना में पानी में बहू बेटी बैठता है, हम लोग बैठता है, कुछ नहीं है। कोई नेता कोई नहीं आता है, कोई नहीं कोई देता है, मुंह फेर के देख भी नहीं नहीं कुछ नहीं। मुखिया वोट लेने के लिए हाँ आते बस, तो वो भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे अब के हम बोल रहे हैं कि मुखियों के कोई अमदी के वोट नहीं देता है। अच्छा, अब लोग नहीं देते, हम लोग इंदिरा आवास मिलते नहीं है, शौचालय है ये नहीं है, हमको मेहर बहू बेटी के परसौती होला के लेके ले जाइए तो ना वाला हो लेता है 500 1000। कहा घर घर सड़क पहुंच गई है, गांव गांव सड़क पहुंच कहाँ गई। कुछ आप तो देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग डूब धंस रहा है। हम कहे पीठ पर चोट हो गया है तभी ने दवा खाए हैं, भाई कहाँ भी हुआ है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और आप इनके मन की बातों को जानिए। आखिरी में आप क्या यहाँ से संदेश तमाम पार्टियों को देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि मुखिया तो आते हैं, यहाँ जन्म लिए हैं, यहीं के मुखिया हैं, वो आते हैं अथी में, बाकी विधायक लोग कोई नेता अभी तक नहीं आए हैं, नहीं आते हैं। बड़ी उम्मीद है, जिनसे बड़ा उम्मीद है कि हम लोगों को दुख दूर करेंगे, तो कहाँ अपने आप में ये तस्वीरें बहुत बड़ा तमाचा है। जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं और जिस तरीके से ये लोग जूझ रहे हैं, और इस तस्वीर के बाद भी अगर शर्म शायद ना आए तो बहुत बड़ी बात होगी। तब हम यहाँ पर इतना गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पर ये लोग जूझ रहे हैं किस तरीके से। घरों के लिए रास्ते नहीं है, नाव से इनको जाना पड़ रहा है। और ये तो पटना में हाल है, अगर आप और तमाम इलाकों में जाएंगे तो वहाँ तो स्थिति ऐसी है कि पूरा गांव ही तबाह हो गया है, एक दीवार भी नहीं। तबाह हम लोग हो गया है, हमको लोग के पानी नहीं मिलता है, खाना हमें पानी कहाँ से मिलेगा? कल नहीं रहेगा तो कल कहाँ से ले आएगा? खाना नहीं रहेगा तो खाना, पिसाई नहीं है तो पिसाई कहाँ से करेंगे? कुछ है, सब लोग तो घरे बैठना है तो हम लोग का कहाँ से करेंगे? कमाएगा तब न पिसाई करना है। क्या कह रहे हैं जी? हाँ, देखिए वो कुछ दिखा रहे हैं वहाँ पर। क्या कह रहे हैं? फंस गया। अच्छा, पूरा ये आपका मकान बह ही गया है? हाँ बह गया है। देखिए मेरा नाम है गुप्ता राय। हाँ। और कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ। सब वही स्थिति बनी हुई है। हाँ वही स्थिति में है। अब इसका देखिए सामने का बात है, आपका नज़र का सामने है। मेरा नाम गुप्ता राय है। यहाँ पर 2-4 गो जानवर है, लेकर के हम प्राण गंवा करके अभी तक रह रहे हैं रह रहे हैं यहाँ पर। और घर डूबने के बाद डूबने के गिरने के बाद अब कोई उपाय नहीं है, कहाँ जाएं? हाँ, कि कहीं जाने की भी स्थिति में आप नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है सर। आप कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग परिवार में करीब 50 आदमी हैं। आपके परिवार? हाँ, हमारा नाम है गुप्ती राय। बेटा है, पोता है, भतीजा है, सब है, भाई है, सब है। बड़ा परिवार? बड़ा परिवार है। और सभी अब इस समय बेघर की स्थिति में है? एकदम स्थिति में है। कोई राहत आपको? कोई राहत नहीं है। देखिए पीछे से भी वो कुछ कह रही है। हाँ, ये भी सब डूब रहा है। क्या कह रही है?
देखिए उधर जाने का रास्ता क्या? हाँ उधर जाइएगा, वहाँ पर जा रहे हैं, सबको हम घुमावेंगे। लेकिन मेरा स्थिति देख लीजिए सर, ऐसा ऐसा हाल है। पूरा इधर आइए ना, आपको पूरा हाँ पूरा भीतर गया है। देखिए हम आपके पास भी आ रहे हैं। देखिए सभी को ये उम्मीदें हैं कि इन सभी के घर को हम दिखाएं और सब अपने अपने घर को दिखाने के लिए आतुर हैं। किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं आप सोचिए कि थोड़ी बहुत दीवारें तो बची हुई हैं, कहीं तो ऐसी जगहें हैं जिनके पूरे मकान बह गए, वो लोग निकल भी नहीं पाए हैं, जान मान की भी हानि हुई है। आप सोचिए कि वो स्थिति भी बनी। हाँ पूरा मेरा मकान भस गया और सरकार हम लोग का कोई सूचना नहीं दे रहा है। आसपास के जितने भी गांव हैं वही स्थिति यहाँ पर वही स्थिति दिखाई दे रहा है। हिस्सा आपका बचा हुआ है। हिस्सा है, इसमें 2 भाई का बचा हुआ है और हम लोग का देखिए गिर गया, एक भाई का बचा हुआ। कच्चे मकान में आप लोग रह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई नेता नहीं आ रहा है देखने? कोई नेता नहीं आ रहा है सर, कोई नेता नहीं आ रहा है। देने के लिए सरकार देता है तो मिलने के लिए हमको चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि आता भी है तो मिलेगा नहीं? मिलेगा भी नहीं। और आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि अभी क्या स्थिति है? अब जो यहाँ पर मुखिया है वो भी नहीं अभी तक आया है। कोई विधायक, सांसद, कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं आया है। यहाँ आने का कोई भी रास्ता नहीं है दूसरा, जैसे अभी हम नाव से आए वैसा ही आना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल वगैरह कुछ नहीं है। और सालों साल यही होता है? यही होता है हमेशा, हर एक साल का यही है बात। मतलब रास्ता नहीं है पर कोई पुल भी नहीं है? पुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ उपाय नहीं है कि आप लोग चले जाएं कहीं और भी शिफ्ट हो जाएं। हाँ कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर देखिए सब मेरे ही परिवार है और कुछ व्यक्ति जो लोग हैं उनको अब ये ऐसा हालत में यहाँ रख करके क्या करेंगे, वहाँ बांध पर रखे हुए हैं। अच्छा हाँ वो स्थिति में। बांध पर मतलब? बांध पर सरकारी PWD का जमीन में नहर पर सब आदमी जान को। हाँ मतलब वहाँ पर रुके हुए हैं? हाँ वहाँ पर छोड़ करके कभी भी ये कच्चा मकान गिर सकता है, भस जाएगा। अब यहाँ पर यही 2 परिवार है, यहाँ पर 2-3 आदमी हम लोग हैं, खाना बनाती है, खिलाती है, उसके बाद में जैसा होगा प्रभु जी जो करेंगे वही। आपको चिंता नहीं हो रही कि ये कच्चा मकान, जब पूरा परिवार आपका जा चुका है और आप इस कच्चे मकान में रुके हुए हैं, आपको चिंता नहीं हो रही कि ये कब गिर जाए? तो चिंता वाली बात है ना कि अगर आधा घर गिर चुका है तो आधा घर गिर गया। इस पर अब देखा जाए, आप लोग आ गए, इसमें कोई संविधान कीजिए। देखिए हमारा दिखाने का काम है तो हम जरूर दिखाएंगे। हम यहाँ तक आए हैं दिखाने के लिए कि स्थिति क्या है। दीघा विधानसभा क्षेत्र पटना ही में पड़ता है, सदर में पड़ता है। सदर में है? हाँ सदर में है, इलाका पटना सदर में है। तब कोई मदद नहीं, कोई मददगार नहीं है। आप देखिए ये कड़वी सच्चाई और ये निचली हकीकत कि आधा घर जो है गिर चुका है, मिट्टी का है, ये कब ढह जाए कुछ नहीं पता। कोई पता नहीं कि कब क्या होगा। भगवान भरोसे से हम लोग हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर 5-6 आदमी हैं, भगवान भरोसा पर मान लिया जाए कि लेडीज नहीं रहेगा तो हम भोजन कैसे खाएंगे। हाँ और बाकी लोग वहाँ जो है से PWD परिवार जा चुका है। हाँ जा चुका है। देखिए आप स्थिति, और मैं इस गांव के और घरों की भी आपको स्थिति दिखाना चाहती हूँ जो और भी है घर। देखिए हम लोग के हाँ आपका भी घर गिर गया है? हाँ चलिए होने चलिए हम लोग के दिखा देते हैं मैडम, हम लोग के कोई आशा नहीं है। क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये लोग परेशान हैं। सब लोग आप इनकी परेशानियों को, इनके पैखाना है ना कुछ है, हम लोग गंगा जी में जाके पैखाना। मैं पहले इधर देख लेती हूँ। देखिए सभी यहाँ चाहते हैं कि उनके घर की स्थिति दिखाएं। इन लोगों को इस माइक से कितनी आशाएं होती हैं। आप सोचिए कि ये हमारे हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ और भी मीडिया कर्मी आ रहे नहीं? हाँ कोई नहीं आधार है, कोई नहीं आया। नहीं हम लोग के सब घर द्वार टूट गया, फंस गया, गिर गया। पर पैखाना गंगा जी में जाके कर रहा है, कुछ नहीं हम लोग का आधार कुछ नहीं है। चलिए उन्हें घर पर देख लीजिए क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये कई घर गिर चुके हैं, पूरे मिट्टी के हैं।
जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ये चूल्हे वगैरह पर सब यहाँ से अधिकतर जिनके टूट गए हैं वो जा चुके हैं। हाँ, और सब जिनके लोग बचे हुए हैं वो यहाँ पर है। हाँ, हम लोग के चलिए वहाँ ये दूसरा लोग के है, देख लीजिए, हमको देख लीजिए। देखिए ये घर है जो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। यही में बैठल, यही में बंसुआ रखे रहता है, सियार रहता है, भाग भाग आदमी एन्ने ओन्ने लुकाते हैं। देखिए ये सब ये मरई में चाली लगा लगा के आदमी सब रहते हैं। तैसे रह रहे हैं। हाँ, जैसे तैसे रहते हैं। अभी उन्हें पछुत्ती में है, चलिए पानी है, माल जाल है, जानवर है, सब चलिए देख लीजिए। और अब देखिए हमने नाव बुलाई है, वो भैया शायद आपने ही बुलाई थी। आपने नंबर से कॉल किया, कॉल नंबर भी आप नंबर भी रखते हैं? रखना पड़ता है ना, क्योंकि मानी इमरजेंसी पड़ जाए तो बुलाना तो पड़ेगा ना। किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी जरूरी पड़ जाए तो बुलाना पड़ेगा कॉल कर करके आप एक नाव को बुलाते हैं। जी। और उसका किराया कितना होता है? किराया जैसे अभी सिर्फ हम ले जाएंगे तो उसको मतलब रिजर्व करके ले जाना पड़ेगा। हाँ। और ज्यादा आदमी जाएगा तो उसके लिए रिजर्व में भी कितना देना पड़ता है? रिजर्व में अब जितना वो उसके मांगने के ऊपर है, उसका सक्षम होगा तो ले जाएगा, नहीं तो नहीं मान होगा तो नहीं भी ले जा सकता है, दूसरा फिर बुलाना पड़ेगा। गरीब तबका भी यहाँ पर है। जी। देखिए अभी ये नाव हमने ही बुलाई है ताकि जाने का तो कोई यहाँ पर रास्ता है नहीं। तब जब हम आए थे तो बहुत सारे लोग अगल बगल बैठे हुए थे, क्योंकि दीघा घाट था वो पटना से लोग आ रहे थे, पर इधर से कोई नहीं जा रहा है ना, इधर से कोई नहीं जा रहा है। इधर से नहीं जा रहा है, नौका है ये नहीं है मैडम। टाइम से 2-4 गो नौका ले जाता है। गरीब तबके के लोग नौका रखे हुए हैं, 10-20 लेते हैं, अपना जीवन बाल बच्चा को चलाते हैं। गरीब से चल, हाँ, नाव वाले भी यहीं के निवासी है मैडम, गरीब लोग हैं। हाँ, इसी गांव के हैं, अपना परिवार किसी से पालन पोषण करते हैं, यही व्यवसाय है इनका। अभी इनको पोसाई मान लें कि तेल 1000 रुपया के लिए लग जाएगा, तो हम रिजर्व जाएंगे कोई इमरजेंसी लेकर तो 1500 भाड़ा मांगेंगे तो देना ही पड़ेगा। जितना देना पड़ेगा उतना देना, काहे कि वो भी गरीब हैं, हम भी गरीब, हमारे पास इमरजेंसी है, उनके पास साधन है उनको। अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं और आप लोग जूझ रहे हैं, घर पीछे टूट चुका है, क्या सरकार से आखिरी सरकार से यही आशा करेंगे और उनके से रिक्वेस्ट करेंगे कि दियर पर ध्यान दे। पटना सदर में रहते हुए न रास्ता के थी साधन है, न रास्ता है, न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक है। दियर को भी विकास चाहे वो। देखिए जरा वो कहाँ ना रही हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप देखिए कि वो है। हाँ। 80 वर्ष की बूढ़ी है, वो पानी हेल कर आ रही है कि वो वहाँ पर नहा रही है। और नहा रही तो वही तो ना, सप्लाई का पानी है, सब बंद हो गया बाढ़ के चलते, तो गंगा में नहा रही है, दूसरा पानी के साधन नहीं है मैडम। अब उससे बीमार पड़े चाहे कुछ पड़े, यही गंगा के माया से हम लोग नहाते हैं, पानी ये भी पीते हैं। पानी के गांव में कितने घर डूब चुके होंगे अभी तक? अभी 200 से ऊपर, 500 से ऊपर डूबा है मैडम। सब 500 से ऊपर घर डूब चुके जी जी, सब PWD में जाके मिनी ड्राइव पर लोग गुजार रहे हैं, जानवर से लेके आदमी तक ले। अभी राशन वहाँ सरकार कोई व्यवस्था नहीं किया। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ से छोड़ करके जिनके घर टूट गए हैं वो बाहर जा रहे हैं, दीघा जाकर रोड के कगार पर रह रहे हैं लोग, जानवर लेकर, अपने बाले बच्चे को लेकर। वहाँ कोई साधन नहीं है, सत्तू खाकर भूखले रह के समय गंवा रहे हैं मैडम। यहाँ भगवान का भरोसा पर हम लोग की जिंदगी है, वही बचाते हैं। कोई मनुष्य नेता को भाग्य ये है कि ये राजधानी है। हाँ, सदर में, राजधानी सदर में गांव पंचायत पड़ता है। अफसोस की बात है कि सदर होते हुए व्यवस्था नहीं है मैडम। क्या हालात हैं और आप भी सब टीवी पर दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसे भाभी, और देखिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हम लोग भूखे ही आए थे और इन लोगों के पास कुछ व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद वो फल तोड़ करके जो है उनके पास, केले, यहाँ टाप नींबू कहते हैं, वो सब उन्होंने दिया, खिलाया। ये गांव का ही भाव है कि इनको कुछ नहीं सहायता मिल रही है, उसके बाद भी ये दिल कैसा रखते हैं और उसके बाद भी दूसरों के लिए पहले सोच रहे हैं। हम यहाँ पर आ रहे हैं 2025 है ना, हमारे पास नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार आ जाएंगे तो हम लोग इज्जत उतना ही करेंगे। हम लोग के जाने या नहीं जाने,
लेकिन हम लोग अगर वो भी घर आए हाँ तो इज्जत वही करेंगे। वो तो नहीं इज्जत क्या वो करेंगे, सोच रहे हैं या नहीं? नहीं सोचे, वो लोग कोई गम नहीं है। बाकी भगवान हम लोग के इतना ज्ञान दिया है कि किसी के इज्जत देना, ये स्थिति है। और अब हम जा रहे हैं इसी नाव से सीधे राजधानी पटना फिर से जा रहे हैं, और कोई और है नहीं तो रिजर्व में ही ये जाना पड़ रहा है। और देखिए वहाँ से भी लोग, काफ़ी लोग आ रहे हैं वापस। आप ही लेकर के जाएंगे? पैसा बढ़ा के दे पैसा पूरे इधर से। हाँ, क्या कह रहे हैं, कितना ले रहे हैं आप? बोले हैं, इसीलिए बोला कि रिजर्व कर लीजिए, आराम से चलिए, 1200 रुपया लगेगा। अच्छा, चलिए तो जैसी भी उधर से ही जो स्थिति है वही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि इनके हालातों पर सोचा जाए कि क्या कुछ किया जाएगा और सरकार क्या कुछ कर सकती है अभी भी, क्योंकि 3 महीने हैं ये लोग अभी भी आस में जी रहे हैं और आने वाले महीनों में भी आस में जिएंगे। खेती खत्म है, घर भी बह रहे हैं, लोग घर से बाहर जा रहे हैं और फिलहाल स्थिति यहाँ पर ये है कि खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से इनके लिए कोई जुटाव है। ऐसे ही मैं तस्वीरें आपको दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।